खरसिया कांड पूरे हलचल मचा दिया था प्रदेश में। वैसे भी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे क्राइम रेट रुकने वाले नहीं है, ग्रोथ कैसा आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन। छत्तीसगढ़ की लगता है अब 3 क्राइम पहचान होते जा रहा है। एक है शराब, दूसरा है अवैध खनन और तीसरा चाकूबाजी। थम ही नहीं रहा है, आए दिन घटनाएं ऐसी हो रही है। रायपुर में तो कमिश्नरी प्रणाली लाने की बात करी है 15 अगस्त को। एक व्यक्ति जो रह रहा है वो पूर्व में भी 302 का अपराध कर चुका है, हत्या का अपराध कर चुका है और करीब 6 साढ़े 6 साल जेल में रह के भी आया है। यही वो मौका मिला कि नशे में चूर था और इसी का फायदा उठाया, नहीं तो शायद कुछ और रहता आज। तो फाइनली इनको पकड़ लिया गया है, 48 घंटे में ही पकड़ लिए गए। हाई लेवल की मीटिंग अलग अलग ग्रुप में बना के डॉग स्क्वाड को ला करके जो टंगिया इस्तेमाल करा, लो आसपास के पड़ोसियों के कपड़ों को सुंघा करके उस घटना के साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी और अंत में पकड़ दिए गए हैं। उसमें जो धारा लगी है, 2 धारा बीएनएस की 103(1) और दूसरा थाना खरसिया में एक बहुत गंभीर घटना 11 तारीख को हमारे सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 व्यक्ति, माता, पिता, उनका एक बेटा और बेटी, चारों की जघन्य हत्या किया गया था और हत्या करने के बाद शव को पीछे बाड़ी में मिट्टी और खाद से छुपा दिया गया था। रायगढ़ खरसिया के ठुसेकेला गांव का घटना जिससे पूरा प्रदेश हिल गया था, सहम गया था। गृह मंत्री के कानों तक आवाज पहुंची तो हाई अलर्ट मोड पे आ गया, क्योंकि ये क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र, स्वयं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का इलाका है, इसलिए हाई अलर्ट मोड में रखा गया और आईजी स्वयं घटना में पहुंच के निरीक्षण करी है। दोस्तों, हाई लेवल रायगढ़ कांड का पर्दाफाश हो गया, खुलासा हो गया है कि असल में 4 लोगों का नरसंहार करने वाला कौन है और उसने आखिर ऐसा क्यों करा। 4 लोग, बुधराम उराव, पत्नी सहोदरा और 2 मासूम बच्चे, एक शिवांगी और दूसरा अरविंद। शिवांगी महज 10 साल के और 5 साल के आसपास, 2 साल 5 साल के आसपास, उससे भी कम। अरविंद को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये घटना घटने के बाद स्वयं आईजी साहब पहुंचते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शक की हुई घूमता है। असल में गांव वाले बताते हैं कि इनके संबंध जो था पड़ोसी के साथ, जिनका नाम लकेश्वर पटेल है, अच्छा नहीं रहा है। कुछ महीने पहले भी झगड़ा हुआ था। कारण ये भी था झगड़े का कि धान चोरी के आरोप में लकेश्वर ने खुद अपने बेटे को धान चोरी कराने के लिए पड़ोसी यानी अरविंद उराव के आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई और आरोपी ने अपना पूरा गुनाह कबूल किया। आरोपी ने कबूल किया कि उसके पड़ोसी के साथ लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता था और बीच बीच में विवाद चल रहा था, चाहे ज़मीन का विवाद हो, चाहे वो बच्चे के द्वारा उसके बच्चे के द्वारा कुछ सामान वगैरह ले लिया हो, उसके कारण विवाद हो। और अल्टीमेट जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो चरित्र संख्या बना आरोपी को। तब मामला समझाइश की वजह से निपट गया था, लेकिन अब फिर उन्होंने मौके की तलाश था, एक ऐसा मौका जिससे किसी को भी पता ना चले और अपना जो मंसूबे है उस मंसूबे पर वो कामयाब हो जाए, उसका इंतजार था। पुलिस वाले ने खुलासा किया, गांव वाले ने बताया, आगे वीडियो भी आप देखेंगे समझेंगे कि पिछले जो रात गुजरी है उसमें जो घटना हुआ है वो घटना को उन्होंने अंजाम कैसे दिया और कारण क्या है। वो रात तकरीबन 9-10 बजे जब सब लोग गांव में सो जाते हैं, शांत माहौल हो जाता है, उस समय लकेश्वर पटेल जो आरोपी है वो घर पहुंचता है और देखता है कि आज बुधराम उराव नशे में चूर है। यही उनके लिए अच्छा मौका था और इसी का उन्होंने तलाश था। वो सबसे पहले अपने साथ टंगिया लेता है और अपने साथ में नाबालिग बच्चों को भी सहयोग के लिए रखता है, किसी को पता न चले। घर के दरवाजा बंद करते हैं। नशे में है पिता तो उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन घर के जो समझदार और चंचल है पत्नी पहले उनके पास पहुंचता है और फिर उसे टंगिया के सहारे उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। निर्मम, ना दया ना कुछ नहीं। जब एक सवाल ये उठता है, भाई चलो इन दोनों के साथ तो करा, मासूम बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था, दरिंदर ने ऐसे दरिंदगी की,
तो वो कहते हैं कि जब मां के साथ उसने जो टंगिया का इस्तेमाल करा और जो घटना घटी, उसके बाद बच्चे मां मां करके चिल्लाने लगे, पापा को बुलाने लगे, तो अब इसके मन में डर सहम गया। राज छिप न पाएगा इससे, ये जाके किसी को बता न दे। इस डर के वजह से उन दोनों मासूम बच्चे को भी इस दरिंदे ने उनकी भी जीवन लीला समाप्त कर दी। 10 साल का पौधा था, 2 साल 5 साल का पौधा था। फिर इसके बाद वो उस बुधराम के पास पहुंचे तो नशे में चूर था। सहूलियत थी, बुधराम कुछ नहीं कर पाया, नशा में वैसे ही भी सुबह हुआ था और आसानी से अपने काम को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मैं इसे दूसरे कमरे में गड्ढा खोदूं। उनके बेटे को भी सहयोग मिल गया, गड्ढा खोदने लगा, लेकिन मिट्टी हार्ड थी, समय ज्यादा लगता और पास में ही पड़ोसी और को पता न चल जाए, इसलिए उन्होंने प्लान चेंज कर दिया और सीधे ले गए बाड़ी में। बाड़ी घुरुआ, गोबर, पैरावट, उस जगह में ले जाकर एक गड्ढा खोद के चारों लाशों को ठिकाना लगा दिया, ढक दे ऊपर में गोबर से, मिट्टी से, और चुपचाप आ गए ताकि किसी को पता न चल सके। इस घटना को अंजाम देने का कारण है, पहला कारण बताते हैं, शक चरित्रहीनता। इस बुधराम और आरोपी के पत्नी के बीच में शक की सुई थी, जिससे ये सहन नहीं कर पाया। और उससे बड़ा कारण लोग बताते हैं कि बुधराम उराव की जमीन को हड़पना चाहते थे, लेना चाहते थे। कई बार उसने कहा भी और झगड़ा भी हुआ, लेकिन बुधराम उन्हें जमीन देना नहीं चाहते थे। इस रंजिश का भी बड़ा असर रहा, प्रभाव रहा दोस्तों। लेकिन एक बात और, वो था नशा, नशे में चूर स्वयं बुधराम। सोचिए, अगर वो नशे में चूर नहीं रहता तो इनको मौका नहीं मिलता। वो नशे में चूर नहीं रहता तो हो सकता है कि घटना ना घट पाए, कुछ और हो पाए, किसी की जान बच जाता। नशा एक ऐसी चीजें है जो नशे में चूर होकर या तो खुद दूसरों को घटना को अंजाम देते हैं, या नशे में चूर दूसरों को दूसरा कोई घटने को अंजाम देता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कृपया करके इससे बचने की कोशिश करें। शायद हो सकता था वो होश में रहता, क्योंकि उन्हें कबूला भी है कि मैं मौके के इंतजार में था, ऐसा इंतजार में था जिसमें बुधराम कुछ ना कर पाए, होश में ना हो, सोते रहे। लेकिन यही वो मौका मिला कि नशे में चूर था और इसी का फायदा उठाया, नहीं तो शायद कुछ और रहता आज। तो फाइनली इनको पकड़ लिया गया है, 48 घंटे में ही पकड़ लिए गए। हाई लेवल की मीटिंग, अलग अलग ग्रुप में बना के डॉग स्क्वाड को ला करके जो टंगिया इस्तेमाल करा, लो आसपास के पड़ोसियों के कपड़ों को सुंघा करके उस घटना के साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी और अंत में पकड़ दिए गए हैं। उसमें जो धारा लगी है, 2 धारा बीएनएस के 103(1) और दूसरा धारा 238 के ए के तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज। जो मृतक है उसने ड्रिंक वगैरह किया था, तो उसको लगा कि आज ये घटना करना आसान रहेगा। उसके बाद वो रात को 9-10 बजे के आसपास मृतक के घर में घुसा आगे, और सबसे पहले जो मृतक की पत्नी है उसको उसने टंगिया से वार किया और मौत के घाट उतारा। जैसे ही ये घटना हुई, तत्काल उसके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, वो जग गए और माँ किए, जिसके कारण आरोपी ने उसके बेटा और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। और बाद में जो मृतक है उसको भी उसने टंगिया से मारा और चारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा। इसमें पहले जो आरोपी ने प्रयास किया कि घर के अंदर ही इनको छुपा दिया जाए, जिसके लिए उसने बगल वाले रूम में खुदाई शुरू की, लेकिन चूँकि मिट्टी काफ़ी कड़ा था और खुदने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और उसको लगा कि आसपास ज़्यादा आवाज़ होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने आधा गड्ढा खुदा, फिर वो छोड़ दिया और घर के पीछे जो बाड़ी है वो बाड़ी में मिट्टी और गुरुआ रखा हुआ है, वहाँ गड्ढा किया और उस गड्ढे में चारों माता पिता और बेटा बेटी चारों के शव को ले जाके वहाँ पे छुपा दिया। और ये खरसिया कांड पूरे हलचल मचा दिया था प्रदेश में। वैसे भी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे क्राइम रेट रुकने वाले नहीं है, ग्रोथ कैसा आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन। छत्तीसगढ़ के लगता है अब 3 क्राइम पहचान होते जा रहा है, एक है शराब, दूसरा है अवैध खनन और तीसरा चाकूबाजी। थम ही नहीं रहा है, आए दिन घटनाएं ऐसी हो रही है। रायपुर में तो
कमिश्नरी प्रणाली लाने की बात करें 15 अगस्त को डॉक्टर सीएम साहब विष्णुदेव साय ने, फिर ये बातें आने के बावजूद भी कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। पता नहीं क्यों किसी को किसी चीज की चिंता ही क्यों नहीं। 20 साल का मेरा छत्तीसगढ़ किस तरफ जा रहा है, भयानक बातें हैं। और इसमें कठोर कार्रवाई, एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए ताकि जो गलत करने वाले में खौफ हो। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। जय जोहार, राम राम।